हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सबका। मुझे तो लगता है कि सबका हाल बढ़िया ही होगा, क्योंकि जिसके खुद के हाल अच्छे होते हैं तो उसको लगता है कि सारी दुनिया अच्छी है, और जिसके खुद के हाल बेकार होते हैं तो भाई उसको सारी दुनिया का हाल बेहाल ही लगता है। तो भाई मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी के हाल अच्छे होंगे। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अभी घूमने के लिए आया था अपने खेतों पर, और यहाँ आके बहुत देर घूमा फिरा, तो थोड़ी देर अपनी बाइक पे ही लेट गया और अपने खेतों को देख के निहारते हुए, प्रगति को देखते हुए, पीले पीले फूल हर जगह, जिधर देखो पीला ही पीला। यार कितनी सुंदर है ये प्रगति। और ओशो की बातें कुछ याद आ जाती हैं जो दिमाग को हिलाने वाली हैं कि यार क्या यार, तुम कहाँ भागे जा रहे हो भाई, कहाँ भाग के कहाँ जाओगे। यहाँ तुम देखने को आए हो, घूमने को आए हो यार, देखो घूमो फिरो और जानो, खुद को जानो और इस प्रगति को जानो। क्या एक बीज डालते हैं और कितना सुंदर फूल उसमें से ये लाए वगैरह के मैं देख रहा हूँ। पूरा पूरा खेत है जो भाई साहब पीले पीले हो रहे हैं, क्या गजब। और जब बुआई हुई थी, एक दाना बोया था और इतना सुंदर फूल उसमें से निकला यार कि ये क्या। अभी ओशो की यही बात है कि जमीन तो एक मतलब आदमी के जीवन में कर्म की तरह है। अभी हमने जैसा बीज बोया वैसा उसमें से फल निकला है, और वैसा ही उसमें से पेड़ निकला है, उसके बाद फल आएगा। हाँ, तो भाई ऐसे ही हमारे जीवन का सिस्टम है। जैसे हम कर्म करेंगे, इस ब्रह्मांड का, इस प्रगति का, सबका ये नियम है कि वो वापस आएगा। बाकी और तुम कुछ ना, कोई भगवान भगवान या किसी की पूजा पकड़ के चक्कर में पढ़ते रहो। जिसने भी ये दुनिया बनाई है उसने एक नियम ठोप दिया है, जैसा तुम करोगे रिटर्न तुम्हारे को वैसा ही मिलेगा। सेम जमीन में जैसा तुम बीज गाड़ते हो ना, वैसा ही पेड़ निकलता है ना। हम किसी का भी लोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, और आम बोओगे तो आम निकलेगा। भाई जैसा बोओगे वही निकलेगा। सेम यही ब्रह्मांड का नियम है, इस दुनिया का नियम है कि तुम जैसा कुछ कुछ भी जैसा कर्म तुम बोओगे ना, वैसा ही तुम्हारे लिए रिटर्न हो जाएगा। भले ही तुम दुनिया में, तुम्हें कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। बस अपने कर्मों को सुधार लो, सारी जिंदगी तुम्हारी बस मौज है। ना तो तुम पे कोई राहु आएगा, ना ही केतु आएगा। भाई एक मैं अकेला एक नास्तिक आदमी हूँ। मैं आस्तिकवादी नहीं हूँ भाई, मैं नास्तिक हूँ एकदम बिल्कुल ही। और मैं ना, मेरे घर वाले तो सभी आस्तिक हैं, मगर मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ। भाई मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई धर्म से या किसी से, किसी आदमी से, कुछ चीज से कोई मतलब नहीं है भाई। जो आस्तिक लोग हैं, अगर उनके बारे में तुम कुछ कह दोगे तो भाई उनको बुरा लग जाएगा उनके धर्म के बारे में, और वो मारने पीटने को तभी तैयार हो जाओगे। भाई मैं हूँ नास्तिक आदमी, मैं न किसी के बारे में कोई कुछ कह रहा, ना कोई मुझसे कुछ कहेगा। क्योंकि ओशो भी एक बात बोलता है कि यार नास्तिक आदमियों ने इस दुनिया में कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं करी। नास्तिक को पता है भाई, मुझे पता ही नहीं है भगवान है भाई, पता ही नहीं, देखा ही नहीं, कुछ है कि नहीं है भाई, देखा ही नहीं, जानता ही नहीं। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मान लूंगा भाई। मगर धर्म वाला सिस्टम वही है कि भाई कुछ चमत्कार भी दिखाते भी नहीं है और कहते भी हैं कि तुम इस बात को मानो। तो भाई कभी मिलेगा कुछ सिस्टम, भगवान भगवान कोई चमत्कार वगैरह, तो हम भी मान लेंगे भाई। वरना हाँ, ये तो है कि मैं ये चीज़ जरूर मानता हूँ कि किसी ने ये दुनिया ब्रह्मांड कुछ ना कुछ बनाई होगी। मगर शायद वो नहीं है जो हम मंदिरों में और इनों में और पोंगा पंडित वगैरह इनमें मतलब ढूंढते हैं। इनमें तो नहीं है भाई, मैं इन पे विश्वास नहीं करता। बस के जो दुनिया